हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, तीसरे नियम के अनुसार हर एक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं, तो आपका पूरा वजन उस चेयर पर आ रहा है। तो वजन के कारण एक बल लग रहा है उस चेयर पर, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर डायरेक्शन है। तो उसके कंपैरेटिवली जो चेयर है वो भी आपके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी। आपने चेयर के ऊपर एक फोर्स लगाया, आप बैठे, तो चेयर ने भी आपके और एक बल लगाया। इक्वल मतलब समान और अपोजिट डायरेक्शन, आपने नीचे की ओर लगाया और चेयर ने ऊपर की ओर लगाया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चेयर ने फोर्स लगाया। दूसरा एग्जांपल है कि आपने कभी मूवी में देखा होगा किसी शूटर को जो गन चलाता है, तो वो जो राइफल होती है, जो गन होता है, उसका जो बट होता है, बट मतलब आखिरी का हिस्सा, वो कंधों पर लगाता है वो। और जैसे ही उसने शूट किया, ट्रिगर दबाया, शूट किया, गोली निकली, तो गोली आगे की ओर निकलती है और वो जो शूटर है पीछे की ओर, मतलब कंधों पर एक बल महसूस करता है, जिससे उसका कंधा पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से ये भी समझने को मिलता है कि गोली आगे निकलती है, मतलब ये एक्शन हुआ, एक्शन मतलब कि क्रिया हुई, और उसका रिएक्शन क्या हुआ? पीछे की ओर बल लगना, मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? पीछे की ओर बल लगना। तो जितना बल आगे की ओर वो गोली द्वारा निकला, मतलब लगा है, उतना ही बल उल्टी दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा। अब यहाँ पर हमने F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिखा है। तो F का मतलब होता है फोर्स, 1 मतलब कि पहली वस्तु और 2 मतलब दूसरी वस्तु। तो F12 तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगना, बराबर क्यों? क्योंकि समान, इक्वल के लिए। और माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और F21 फिर दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर बल लगना। तो पहली बार क्या हुआ? पहली वस्तु ने दूसरे वस्तु पर बल लगाया, और समान बल विरुद्ध मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर लगाया।